आज की समरी उसी जर्नी पर चलती है जहां छोटे छोटे माइंडसेट अक्सर हमारे सपनों को रोक देते हैं और बड़ी सोच हमें आसमान तक ले जाती है। शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की प्रेरणादायक यात्रा। अध्याय 1, आपकी सोच आपके परिणाम तय करती है। किताब कहती है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो वो सच में नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग खुद ही रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही इंसान सोचता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप गूगल मैप में डेस्टिनेशन डालते ही रास्ता दिखाई देने लगता है। स्मॉल थिंकिंग इक्वल्स स्मॉल रिजल्ट्स, बिग थिंकिंग इक्वल्स बिग रिजल्ट्स। अच्छी बात, सोच बदलना फ्री है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी को बदल देता है। अध्याय 2, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, एक्सक्यूजिटिस का वायरस। किताब एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाती है, एक्सक्यूजिटिस, बहाने बनाने की बीमारी। इस बीमारी से दुनिया का हर तीसरा इंसान पीड़ित है। बहाने 4 तरह के होते हैं। कीकैप 1, हेल्थ एक्सक्यूजेस, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सच, 90% लोग ठीक होते हुए भी यही बहाना लगाते हैं। कीकैप 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजेस, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। किताब कहती है, आईक्यू जिंदगी में 10% भी रोल नहीं निभाता, एटीट्यूड 90% है। कीकैप 3, एज एक्सक्यूजेस, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ। रियलिटी, कोई भी उम्र सीखने और बढ़ने से नहीं रोकती। कीकैप 4, लक एक्सक्यूजेस, मेरी किस्मत ही खराब है। सच, किस्मत काम करने वालों के लिए बनती है, बहाने बनाने वालों के लिए नहीं। अगर बहाने हट गए तो आधी जीत तो वहीं मिल जाती है। अध्याय 3, अपने अंदर जीत की उम्मीद जगाओ। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप अंदर जाकर ही सोच लो, मुझे नहीं मिलेगा, तो बॉडी लैंग्वेज अपनी हार दिखा देगी। लेकिन अगर सोचो, मुझे मिलेगा क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन ले आएगा। किताब कहती है, कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, ये रोज पैदा होता है। अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बनाओ और रोज उस पर काम करो। अध्याय 4, सही एटीट्यूड इक्वल्स बड़ी सफलता। यहाँ कहानी आती है, एक आदमी 2 दुकानों में सेल्समैन बनना चाहता था। दोनों दुकानों का साइज अलग था। जहाँ बड़ा ग्रोथ था, जहाँ चैलेंजेस थे। उसे देखकर उसने कहा, ये दुकान तो मेरे लिए बहुत बड़ी है, और वही बात उसकी हार का कारण बनी। किताब का पॉइंट, अपॉर्चुनिटी से मत डरिए, चुनौतियां भरोसेमंद लोगों को ही मिलती है। सक्सेसफुल लोग हर मौके को बड़े संभावनाओं की तरह देखते हैं, अनसक्सेसफुल लोग डर की तरह। अध्याय 5, सकारात्मक माहौल बनाइए। अगर आप 5 खुश, मोटिवेटेड लोगों के साथ बैठोगे, तो आप भी खुश और मोटिवेटेड बनोगे। अगर आप 5 नेगेटिव, गुस्सैल, शिकायत करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी डेस्टिनी बनता है। इसलिए अपनी सोच की कंपनी बदलो, जिनसे इंस्पिरेशन मिले उनके आसपास रहो। अध्याय 6, गोल्स बनाओ, सपने अपने आप पूरे नहीं होते। किताब पावरफुल तरीके से कहती है, रिटन गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। मीनिंग, जो आप लिखते हैं वही पूरा होता है। गोल होने से डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन से रास्ता मिलता है, रास्ते से मंजिल मिलती है। गोल लिखते समय 3 बातें जरूरी है। 1, स्पेसिफिक हो, अमीर बनूंगा, नहीं महीने के 1 लाख रुपए कमाऊंगा। 2, डेडलाइन हो, कब तक। 3, रीजन हो, क्यों कमाना है। रीजन मजबूत होगा तो मेहनत अपने आप हो जाएगी। अध्याय 7, एक्शन ही असली जादू है। दुनिया में पढ़े लिखे सपने देखने वाले बहुत, सोचे समझे प्लान बनाने वाले भी बहुत, लेकिन एक्शन लेने वाले बहुत कम। किताब कहती है, एक एवरेज आदमी जो एक्शन लेता है, वो उस प्रतिभाशाली आदमी से ज्यादा सफल होता है जो सोचता रहता है। आज शुरू किया हुआ छोटा कदम भी 6 महीनों बाद बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए प्रिंसिपल है, सूचना मत इकट्ठा करो, कदम उठाओ। अध्याय 8, विचारों को बड़ा बनाओ, बोलते समय ध्यान रखो। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं, शब्द आपकी सोच तय करते हैं। आप अगर बोलते रहते हो
ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, तो दिमाग खुद रास्ता बंद कर देगा। लेकिन अगर बोलो, हाँ ये हो सकता है और मैं करूंगा, तो दिमाग सॉल्यूशंस देने लगेगा। साधारण से शब्द भी आपकी पहचान बदल देते हैं। प्रॉब्लम है, राइट पॉइंटिंग एरो, चैलेंज है, मैं कोशिश करूंगा, राइट पॉइंटिंग एरो, मैं करूंगा। काश, राइट पॉइंटिंग एरो, अगली बार मैं कर लूंगा। वही इंसान सफल होता है जो खुद से पॉजिटिव भाषा में बात करता है। अध्याय 9, हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझो। एक बहुत सुंदर बात इस किताब में है, हर इंसान को महत्व दो, रिस्पेक्ट दो, इससे आपकी खुद की वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि लोग उस इंसान को सपोर्ट करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवाता है। यही फॉर्मूला प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। लोगों से अच्छे से बोलना, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करना, ये क्वालिटीज आपको भी ऊंचाई पर ले जाती हैं। अध्याय 10, अपने सपनों को छोटा मत समझो। एक दिल छू लेने वाली कहानी किताब में दी जाती है। एक लड़का था जो पायलट बनना चाहता था, लेकिन हर कोई कहता था, तू कैसे पायलट बन सकता है। लेकिन उसने अपनी सोच नहीं छोड़ी। हर दिन वो इमेजिनिंग करता कि वो कॉकपिट में बैठा है, रनवे से प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। एक दिन वो सपना सच हुआ, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। लेसन, जब तक आप अपने सपनों पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया कभी नहीं करेगी। अध्याय 11, फेलियर इक्वल्स फीडबैक। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। की कैप 1 जो गलती देखकर हार मान लेते हैं। की कैप 2 जो कहते हैं, गलती ने मुझे सिखाया क्या। सक्सेसफुल लोग दूसरी कैटेगरी में होते हैं। डेविड कहते हैं, हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। गलती रास्ता दिखाती है, रोकती नहीं। अध्याय 12, खुद का सम्मान करना सीखिए। अगर आप खुद को कम आंकोगे, तो दुनिया भी आपको कम आंकेगी। हर सुबह खुद से कहो, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जो इंसान खुद की वैल्यू समझता है, वर्ल्ड भी धीरे धीरे उसकी वैल्यू समझने लगती है। अध्याय 13, अपने सपनों को एक्शन प्लान में बदलें। किताब एक फाइनल पावरफुल एडवाइस देती है, ग्रेट आइडियाज ओनली मैटर व्हेन यू डू समथिंग अबाउट देम। प्लान बनाओ, आज क्या करोगे, इस हफ्ते क्या करोगे, इस महीने क्या करोगे, 6 महीनों में कहां पहुंचना चाहते हो। स्मॉल स्टेप्स, राइट पॉइंटिंग एरो, बिग रिजल्ट्स। स्लो प्रोग्रेस, राइट पॉइंटिंग एरो, नो प्रॉब्लम। नो प्रोग्रेस, राइट पॉइंटिंग एरो, बिग प्रॉब्लम। 1, बड़ी सोचो। 2, बहाने मत बनाओ। 3, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। 4, लोगों से अच्छा व्यवहार करो। 5, एक्शन लेते रहो। 6, कॉन्फिडेंस बनाओ। 7, गोल्स लिखो। 8, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ। 9, हर सेटबैक को सिखाने वाला मानो। 10, अपने सपनों को बड़ा रखो और रोज उनके पास जाओ। अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी का लेवल अपने आप बड़ा हो जाएगा। इंस्पायरिंग क्लाइमैक्स, एक आखिरी कहानी। एक छोटी सी चिड़िया थी। वो रोज आसमान में उड़ते बाज को देखती और सोचती, काश मैं भी इतना ऊंचा उड़ पाती। एक दिन उसने हिम्मत करके कोशिश की। शुरू में वो डरी, गिर गई, चोट लगी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कुछ महीने बाद वो इतनी ऊपर उड़ गई कि वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। और तब उसे एहसास हुआ, मेरी सीमा आसमान नहीं थी, मेरी सीमा सिर्फ मेरी सोच थी। यही इस किताब का जादू है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और दोस्तों, यही थी इस अद्भुत किताब की प्रेरणादायक यात्रा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप साधारण से असाधारण बनना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो आज से ही बस एक नियम अपनाएं। सोच को बड़ा रखो, दिल को मजबूत रखो, मेहनत को जारी रखो, क्योंकि बिग थिंकिंग इक्वल्स बिग लाइफ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी स्टाइल में दी गई समरी पसंद आई हो, तो सुनने पढ़ने के लिए दिल से थैंक यू। आप जैसे लोग ही इस दुनिया में बदलाव लाते हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।